हे गाइस, आई एम शशांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 10 के लिए एक और वीडियो लेकर प्रेजेंट हैं जो कि चैप्टर 3.5 का एनसीईआरटी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है। तो इस चैप्टर में आपको ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा वज्र गुणन विधि के द्वारा आपको सॉल्यूशन करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नया आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो यदि नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी आपको इसमें चेक करना है कि किसका अपरिमित है, किसका अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, और जिसका अद्वितीय हल होगा उसे बज्र गुणनखंड विधि के द्वारा आपको हल करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पहले चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिख रहा है क्वेश्चन। तो पहले हम मानों को लिखेंगे। तो इसके लिए हो गया a1 बराबर कितना 1, b1 बराबर कितना -3, c1 बराबर कितना -3 हो गया। चलिए, अब लिखते हैं a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। चलिए, अब देखते हैं a1 बटा a2। पहले देखते हैं कितना 1/3 आ गया। b1/b2 देखते हैं तो कितना आ गया -3 बटा -9, माइनस से माइनस खत्म, 1/3 आ गया। चलिए, c1/c2 देखते हैं तो वैल्यू कितना -3 बटा -2। यानी इस कंडीशन में आप देखें तो क्या है a1 बटा a2 बराबर है b1/b2, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के। आप देख सकते हैं 1/3 बराबर, लेकिन -3/2 बराबर नहीं है। इसीलिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और हमें कहता क्या है कि यदि अद्वितीय हल हो तभी उसका बज्र गुणन के द्वारा हल करना है, नहीं तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फर्स्ट के ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 5 हो गया ना। a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू। चलिए, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a2 का वैल्यू देख लें तो 3, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू 8। चलिए, हो गया, इतना वैल्यू निकल गया। अब चेक करते हैं पहले इसका अद्वितीय है या नहीं। अद्वितीय होने के लिए क्या होता है भाई, a1 बटा a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के। देख लेते हैं कि a1/a2 बराबर 2/3, b1/b2 बराबर 1/2। चलिए, अगर आपको a1/a2 b1/b2 यदि बराबर नहीं दिखता है तो समीकरण को वही रोक देना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर क्या है, नहीं है। यानी इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब प्रश्न क्या कहता है, यदि अद्वितीय हल होगा तो उसे क्या है, वज्र गुणन विधि के द्वारा हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि क्या है, तो वज्र गुणन विधि में देखिए सबसे पहले समीकरण को आपको इसमें समझना होगा। समीकरण में आप देखें कि c1/c2 जो है वो बराबर के क्या है, दाहिने साइड में। क्या है, बराबर के दाहिने साइड में है। ठीक है, तो चलिए नीचे हम एक रूल बताएंगे आपको, उसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना x y। यहाँ पर देखिए समीकरण का जो c1 या c2 है वो समीकरण की क्या है, दाहिने साइड में है, इसीलिए हम इधर लिखते हैं -1। यदि यही चीज़ इसी के साथ होता तो हम क्या लिखते, इसको +1 लिखते। चलिए, नीचे एक रूल है आपको याद हो जाएगा। देखिए, लिखना है बी सी, नीचे भी बी सी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम सी
ए सी ए। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी ए बी। चलिए बराबर हो गया। अब देखिए अभी तो रूल कुछ बना नहीं, अब लगाएंगे इसको 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। अब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वज्र गुणन का इंग्लिश में नेम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब क्या करेंगे, बारी बारी से जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर का जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से क्या है, इसी वैल्यू के हिसाब से हम सारे को पुट करेंगे यहाँ पर। चलिए तो रखते हैं x बटा b1 का जो वैल्यू है वो आपका है 1, c1 का वैल्यू 5 है, b2 का वैल्यू जो है आपका 2 है, c2 का वैल्यू 8 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें देख लेंगे y बटा c1 का वैल्यू 5 है और फिर a1 का वैल्यू 2 है, c2 का वैल्यू 8 है, a2 का वैल्यू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1y, a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 2 है और b2 का वैल्यू 2 है, सॉरी a2 का वैल्यू 3 है। चलिए तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए देखिए हम क्या करेंगे, हो गया x बटा 8 एकम 8, बीच में साइन माइनस, 5 दूनी 10। चलिए बराबर y बटा 5 तिया 15 माइनस 8 दूनी 16 बराबर -1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 इकाई 3। चलो हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि इन दोनों को बराबर फिर इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, यानी ऐसे लिखेंगे x बटा 8 में से 2 गया -2 बराबर y बटा -1। चलिए बराबर हो गया -1/1। चलिए कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा इधर कि x बटा -2 बराबर हम कर लेंगे y बटा -1 और एक बार फिर कर लेंगे y बटा -1 बराबर -1/1। ठीक है। चलिए तो देख लेंगे इसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा तो हो गया -x बराबर -2y। ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा y बराबर 1। चलिए इधर आ गया आपका y बराबर 1, तो इसी y को हमको इसमें रखना है। तो चलिए y का वैल्यू रखते हैं -x बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 2, तो इसीलिए हो गया x बराबर 2 y बराबर 1। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था वज्र गुणन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से देखेंगे कि a1 का मान 3 है, b1 का मान -5 है, c1 का मान 20 है, a2 का वैल्यू 6 है, b2 का वैल्यू -10 है, c2 का वैल्यू 40 है। चलिए देखते हैं a1/a2 बराबर हो गया 3/6, यानी काटें तो 1/2। b1/b2 का देखें तो -5/10, माइनस माइनस खत्म यानी 1/2। c1/c2 का देखें तो 20/40 यानी काट कर 1/2। यहाँ देखें तो वैल्यू है वो a/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो चलिए हम जानते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें तो क्या है, वज्र गुणन विधि को इसमें नहीं लगाना, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि जिस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे उसी में आपको क्या है, वज्र गुणन विधि को लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम इतना ही पे स्टॉप कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ है a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -7, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू -15। यहाँ देखें तो a1/a2 का मान 1/3 आता है, और b1/b2 का जो वैल्यू है वो देख लें तो -3/-3 यानी 1 आता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1/A2 का जो मान है B1/B2 के बराबर नहीं है, तो C1/C2 को निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। चलिए, जब अद्वितीय हल होगा तो चलिए हम इसको क्या है, वज्र गुणन विधि के द्वारा क्या है, इसका हल होगा। चलिए तो लगाते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्स वाई। अभी देखिए समीकरण क्या है, यहाँ पर समीकरण ये दाहिने के बजाय क्या है, बाइने साइड में है, तो यहाँ पर -1 ना लिखकर सिर्फ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर क्या होगा, बी सी, यहाँ पर क्या होगा, सी ए, यहाँ पर होगा ए बी, 1 1 1 1, यानी ऊपर वाले में सारे में 1, नीचे वाले में 2 2 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सभी में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है, बारी बारी से हम इसका वैल्यू रखते हैं। जो वैल्यू क्या है ऊपर हम ज्ञात कर चुके हैं, जिस देख सकते हैं आप। चलिए बराबर हो गया x/b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -7, b2 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू -15। इसके बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y/c1 का वैल्यू -7, a1 का वैल्यू 1, c2 का वैल्यू -15 और a2 का वैल्यू 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1/a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -3, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तब हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा तो x/15 तो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बीच में साइन माइनस, 7/21, लेकिन ये क्या है, प्लस में। ठीक है, चलिए बराबर y/15, 7/21 -21 माइनस 15 का ही 15, तो माइनस में है, तो -15 बराबर 1/3 का ही 3, माइनस में 3 है, और -3×9 माइनस में 9 है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके हिसाब से हम आगे क्या करेंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा x/, आप नीचे घटाएंगे तो आएगा कितना, 24, y/, -21 + 15 जो आएगा -6, 1/-3 + 9 जो आएगा 6 आएगा। चलिए तो इतना आ गया वैल्यू। अब क्या करें, इन दोनों के बराबर, फिर इन दोनों को बराबर करेंगे, यानी x/24 बराबर y/-6, और इधर हो जाएगा y/-6 बराबर 1/6। ठीक है, चलिए सबसे पहले इधर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6y बराबर -6, ये कट गया, 1y, तो y बराबर कितना हो गया, -1। चलिए अब इस y को इसमें रख देंगे, तो x/24 बराबर -1/-6, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर हो जाएगा 24/6। ये इधर जाएगा, ये तो मान लीजिए नीचे रहेगा, तो कट जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो इसीलिए x बराबर 4 और y बराबर -1। यही आपका आंसर हो गया वज्र गुणन विधि के द्वारा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a तथा b में किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी आपको चेक करना है कि इसमें जो है वो किन मानों के लिए क्या है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए तो लिखते हैं a1 का वैल्यू कितना, 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 7, a2 का वैल्यू a-b, b2 का वैल्यू a+b और c2 का वैल्यू कितना है, 3a + b-2। चलिए यहाँ पर लिखते हैं रैखिक समीकरण युग्म के, जो प्रश्न करता है उसके हिसाब से युग्म के अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं। क्या हैं? अनेक हल हैं। चलिए अनेक हल हैं, चेक करते हैं। चलिए इसका नियम क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या होता है, किसी भी समीकरण की क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए चेक करते हैं, वैल्यू रखते हैं। a1 का वैल्यू 2 बटा a2 का वैल्यू a माइनस बी बराबर b1 का वैल्यू कितना है 3 बटा b2 का वैल्यू a प्लस बी। चलिए c1 का वैल्यू 7 बटा c2 का वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2। चलिए हो गया। अब चलिए इतना हम निकाल लिए। अब वादी वाई से इसको क्या है, अलग अलग करेंगे। चलिए दो भाग में बांट लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 बटा ए माइनस बी बराबर 3 बटा ए प्लस बी। इधर हो गया 3 बटा ए प्लस बी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। और एक बात याद रखें, यदि कभी आपके सामने कंडीशन आता है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो आप इसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जिस कंडीशन में क्या हो कि कोई हल कंडीशन नहीं आता है, यानी कोई हल नहीं में क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में आप b1/b2 c1/c2 के मान को छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप बना रहे हैं अद्वितीय हल में और यदि यही दोनों बराबर नहीं है, उस कंडीशन में आपको जो वैल्यू है वो ज्ञात करना पड़ेगा। यानी होता क्या है कि देखिए इस कंडीशन में क्या है, आपको एक वैल्यू के द्वारा मान आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में यदि अद्वितीय हल जहाँ हो तो उस कंडीशन में यदि आप कोई वैल्यू निकालेंगे ही नहीं तो प्रश्न का जो मान है वो तो कुछ निकलेगा नहीं, तो आपका जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो अभी 3 बराबर है, लेकिन प्रश्न संख्या इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आएगा कि जहाँ पर ये बराबर नहीं होंगे। तो प्रश्न में बने रहिएगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चलिए इसका देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी बराबर हो गया 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b बराबर 0। हो जाएगा कितना, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया आपका, यहाँ समीकरण बन गया। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 इंटू ए प्लस बी। ये हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। चलिए इसको इधर लेके चले आते हैं। तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b, और ये 6 जो माइनस इधर उधर चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 9a में से 7 गया यानी 2a माइनस 4b बराबर 6। चलिए 2 कॉमन ले तो हो जाएगा a माइनस 2b बराबर 6। 2 तिया 6 यानी a माइनस 2b बराबर 3। ये अगर मान लेते, ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। चलिए अब हम देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। यहाँ आप देखें कि बिना कोई जोड़ घटाव के a से 1 खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3b बराबर 3। 3 1 जा 3 यानी b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए यहाँ पर हमारा क्या है, b का वैल्यू निकल गया। तो चलिए समीकरण 2 में क्या है, b का मान रखते हैं। b का मान देने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, a माइनस 2b बराबर 3। तो a माइनस 2 इंटू 1 बराबर 3। तो a बराबर 3, 2 एकाम 2 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में बराबर 5। यानी यहाँ पर आप देखें तो निकल जाता है a बराबर 5 और b बराबर 1। तो यही आपका आंसर हुआ। तो चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए इस प्रश्न में भी बिल्कुल वैसा ही है। चल लेकिन यहाँ कहता है कि कोई हल नहीं है। तो चलिए लिखते हैं a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1, a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर 2k प्लस 1। चलिए तो यहाँ कहता है कि
कोई हल नहीं है, रैखिक संयुग्म के क्या है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इतना होना चाहिए इस कंडीशन में। चलिए तो लिखते हैं a1 का वैल्यू 3 बटा a2 का वैल्यू 2k-1 बराबर b1 का वैल्यू क्या है 1 है, b2 का वैल्यू 2k-1 है, डज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। तो इस कंडीशन में हमने यही बताया कि आप इसको छोड़ सकते हैं, यानी इन दोनों के बराबर का जो वैल्यू है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आप वैल्यू निकाल सकते हैं 2k-1 बराबर 1/k-1, इसका वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि क्या है इस समीकरण में आपको किसी न किसी का k का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए इस साइड से नहीं निकलेगा, लेकिन इस साइड से क्या है आपको इसका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 इंटू k-1 1 इंटू 2k-1 तो 2k-1 तो हो जाएगा 3k-3 बराबर 2k-1। आप देख लें 3k ये इधर आ जाएगा तो -2k-1 ये इधर जाएगा तो +3 बराबर हो जाएगा k बराबर 2। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। एक कंडीशन आपको याद रखना है कि यदि ऐसा ही कोई कह दे कंडीशन कि इसमें यानी अद्वितीय हल में, तो अद्वितीय हल में आपको जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर इन दोनों के मान यदि आप नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर कोई कंडीशन बचेगा ही नहीं मान निकालने के लिए। इसमें क्या था कि कंडीशन था कि इधर से मान यदि नहीं निकलेगा तो इधर से मान कम से कम क्या है निकलेगा, लेकिन इस कंडीशन में आपको जो वैल्यू है निकालना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्न समीकरण युग्मों के प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करने हैं, और आपको बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी आप हल निकाल लीजिए, सिर्फ आप हल निकाल लीजिए, बस बाकी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है प्रतिस्थापन विधि, आपने इसके पहले भी 3.2 चैप्टर और 3.3 में आप बना चुके हैं, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 8x + 5y बराबर 9। 5y को इधर ही छोड़ दें तो हो जाएगा 9 - 8x, तो y बराबर 9 - 8x बटा 5। ठीक है, इसको मान ले समीकरण 3 या समीकरण 1 के रूप में ही छोड़ सकते हैं। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 क्या है हमारा 3x + 2y बराबर 4। तो क्या देखिए 3x + 2 इंटू 9 - 8x बटा 5 बराबर 4। चलो हो जाएगा 3x + 18 - 16x बटा 5 बराबर 4। चलिए तो आगे देखते हैं इसका हल। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 15x + 18 - 16x, ये 5 जो नीचे बचेगा इधर कर देंगे गुना तो ये हो जाएगा इधर। चलिए अब 15 में से 16x गया तो -x बराबर 20, ये इधर चला जाएगा तो 18 यानी -x बराबर 2, तो इसीलिए x बराबर -2 यानी x का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। अब चलिए इसको मान रखते हैं हम समीकरण में। अब लिखते हैं कि समीकरण 3 में x का मान देने पर चलिए समीकरण 3 क्या है y बराबर 9 - 8x बटा 5। चलो गया 9 - 8 इंटू -2/5 यानी 9 + 16 बटा 5 यानी कितना 25 बटा 5, 5 × 25, तो वैल्यू कितना आ गया 5। इसीलिए x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल। अब चलिए इसी प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि के द्वारा क्या है हल करते हैं। चलिए तो वज्र गुणन विधि के द्वारा क्या है हमें इसको हल करना है। तो चलिए सबसे पहले a1 का वैल्यू 8, b1 का वैल्यू 5, c1 का वैल्यू 9, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू 4। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब वज्र गुणन विधि के द्वारा फॉर्मूला क्या है x y। अब ये देखें बराबर के दाहिने साइड में है, बराबर की क्या है दाहिने साइड में, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा -1। यहाँ देख लेते हैं
कैसे लिखते थे हम, BC, यहाँ पे क्या था, CA, यहाँ पे क्या था, AB, बस क्या है 1 1 2 2, फॉर्मूले 1 1 2 2 1 1 2 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। चलिए वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। चलिए B1 का वैल्यू 5, C1 का वैल्यू 9, B2 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर y बटा C1 का वैल्यू 9, A1 का वैल्यू 8, C2 का वैल्यू 4, A2 का वैल्यू आपको क्या है 3, A2 का वैल्यू 3। यहाँ देख लेंगे -1 A1 का वैल्यू 8, B1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तो हो जाएगा x बटा 5 चौके 20 माइनस 9 दूनी 18 बराबर y बटा 9 तिया 27 माइनस 8 चौके 32 बराबर -1 बटा 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। चलिए हो गया x बटा 20 में से 18 गया 2, y बटा 27 में से 32 गया -5, -1 बटा 16 में से 15 गया 1। चलिए अब हम क्या करते थे कि x बटा 2 बराबर y बटा -5, और क्या करते थे y बटा -5। देखिए इसको करेंगे तो -1y1 ही हो गया। चलिए इधर देखें, सबसे पहले y का वैल्यू निकल गया, y बराबर कितना 5 इकाई 5, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो इधर रखते हैं x बटा 2 बराबर 5 बटे -5। ठीक है, चलिए इधर कट गया तो 1, यानी देखें तो जो वैल्यू आ जाएगा x बटा 2 बराबर -1, तो x बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा, यानी आप देख लें तो जब ये वैल्यू उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 इकाई 2, यानी -2। तो इसीलिए x बराबर वैल्यू -2 और y बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो ये था आपका वज्र गुणन विधि के द्वारा क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।